मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की जो वैल्यूएशन होने वाली है उसकी मेथड्स कौन कौन सी होती है? गुडविल की वैल्यूएशन निकालने के लिए 3 मेथड्स होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है और ये किस प्रकार से गुडविल की वैल्यूएशन में हेल्प करती है। इसमें जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो पास्ट ईयर्स के टोटल प्रॉफिट्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाए। उसके बाद जो हमने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट किया है उसको हमने कितने सालों के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट किया है उससे उसको डिवाइड किया जाए ताकि हमें एवरेज प्रॉफिट मिले। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो इसको समझते हैं अब ये क्या होता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें पास्ट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 3 सालों के, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1 लाख। अब हम इनका एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमने इन तीनों सालों के प्रॉफिट्स को प्लस किया एंड हमने ये जो 3 साल थे इससे इसको डिवाइड कर दिया, हमें एक एवरेज प्रॉफिट मिल गया 1,10,000 रुपए का। अब जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हमें दिया हुआ था 3 कि जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस है वो 3 है। तो गुडविल क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 जो हमारा आया था इंटू में 3 एंड गुडविल हमारी आ गई 3,30,000। तो वाई एवरेज, सबसे पहले समझते हैं कि हम एवरेज प्रॉफिट्स को ही क्यों लेते हैं। ए बायर ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। फ्यूचर प्रॉफिट्स डिपेंड अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। देखो क्या होता है, हम गुडविल की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक कंपनी है एबीसी कंपनी एंड मिस्टर एक्स उस कंपनी को बाई करना चाहते हैं। तो जब मिस्टर एक्स उस कंपनी को बाई करेंगे तो वो ये जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस से फ्यूचर में मुझे कितने प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अब जब फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारे एवरेज प्रॉफिट कितने रहे हैं पिछले कुछ सालों के। तो उसने देखा कि एबीसी जो कंपनी है उसने पिछले सालों में, लाइक हमने इसके एवरेज प्रॉफिट निकाला कि 3 साल पहले इसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद इसे 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इसे फिर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मतलब इस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 रुपए है। तो इस कंपनी से बेसिकली वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी से मुझे, जब मैं इस कंपनी को बाई करता हूं तो मैं 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो जो पास्ट प्रॉफिट्स होते हैं वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हमें फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स हो सकते हैं। देयरफॉर द पास्ट प्रॉफिट्स आर एवरेज्ड। But before calculating the average profit, the profits earned in the past must be adjusted in the light of the future expectations. तो जो future expectations होती है वो average profits के साथ उन्हें मैच कर लिया जाता है कि हमारी जो average profits हैं वो इतने हैं, तो हम जो future profits हैं वो हम इतने expect कर सकते हैं। अब लेकिन क्या होगा, जब हम इन average profits को निकालेंगे तो कुछ फैक्टर्स हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जब एबीसी कंपनी को बाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 3 साल पहले उन्हें एवरेज प्रॉफिट उस कंपनी के 1,10,000 रुपए हैं, लेकिन 3 साल पहले उस कंपनी को 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो उन्होंने देखा कि उस साल उनकी एक एबनॉर्मल इनकम थी। फॉर एग्जाम्पल, उनकी कंपनी की कोई लॉटरी निकल गई थी या फिर कंपनी ने कोई लीगल केस चल रहा था 20 सालों से और कंपनी ने अब जाकर 3 साल पहले उस केस को विन किया था, तो उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए थे। तो ऐसे में क्या होगा, जो एबनॉर्मल इनकम है इनको डिडक्ट कर दिया जाएगा जब हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब जैसे हमने एबनॉर्मल इनकम को डिडक्ट कर दिया था, मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर उस कंपनी को कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया था। कंपनी को बेसिकली प्रॉफिट्स होता था 1 लाख रुपए का। अब क्या होगा, जो एबनॉर्मल लॉस है वो उस कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को एवरेज प्रॉफिट होता था 1 लाख रुपए का, लेकिन 2 साल पहले उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था केवल 40,000 रुपए का। हम ये प्रॉफिट किस लिए निकल के आया था 40,000 रुपए, क्योंकि फ्लड के कारण जब बाढ़ आई थी उसके कारण कंपनी को 60,000 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो गया था। तो जो वो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो एबनॉर्मल लॉस है, ऐसा नहीं है कि ये लॉस हर साल होते ही रहेगा। तो इसकी वजह से जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उनको एड बैक कर दिया जाता है प्रॉफिट्स में। लेकिन जो एबनॉर्मल इनकम होती है उनको हम डिडक्ट कर देंगे नेट प्रॉफिट में। एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। अगर कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्वेस्टमेंट की वजह से उस कंपनी को कुछ इनकम हुई है तो उस इनकम को भी पास्ट प्रॉफिट्स में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस लिखे थे, इट इज अ फैक्टर यूज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो हम गुडविल की वैल्यूएशन में यूज करेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करता है जब मिस्टर एक्स एबीसी कंपनी को बाई करेंगे तो वे एक्सपेक्ट करेंगे कि इस कंपनी को जो एवरेज प्रॉफिट्स थे वो 1 लाख रुपए थे, तो मुझे कितने सालों तक इस कंपनी से ही इतने प्रॉफिट्स में एक्सपेक्ट कर
कर सकता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो मुझे इस कंपनी को बाई करने के बाद होगा ही होगा। ये जो फैक्टर है ये टिपिकली डिपेंड करता है रिस्क, स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। इट इज कॉमनली यूज्ड इन मेथड्स लाइक द एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस बेसिकली क्या हुआ कि जब मिस्टर एक्स ने एबीसी कंपनी को बाई किया तो अब वो क्या देखेंगे कि मैं कितने नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इतने ही प्रॉफिट्स होते रहेंगे। और जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं ये किस कारण से होंगे? ये गुडविल के कारण से होंगे। एबीसी कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में अपनी गुडविल बनाई हुई है, तो उस गुडविल की वजह से मैं फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कितने सालों तक मैं उस प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो लाइक मैं 3 ईयर्स तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो 3 ईयर्स क्या हो गए? नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब नेक्स्ट आती है एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड मॉडिफाइड वर्जन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इस मेथड में क्या होता है, जो हाईएस्ट वेट होता है, जो मोस्ट रिसेंट ईयर में जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हम हाईएस्ट वेट दे देंगे। जो प्रॉफिट है, हमें 2019, 20, 21, 22 के हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो 2019 को, जो 2019 सबसे ही ज्यादा पुराना ईयर है, उसको हमने 1 वेट दे दिया, 2020 को 2, 2021 को 3 एंड 2022 को 4। Therefore, each year's profit is multiplied by the weight assigned to it in order to find out the product. उसके बाद हम उन ईयर्स के प्रॉफिट से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इस बैन इज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स हम करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से, तो हमारी गुडविल निकल जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब रीजंस क्या है उन वेट को असाइन करने के? इट रिफ्लेक्ट्स रीसेंट परफॉर्मेंस। बिजनेसेस इवॉल्व एंड देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंप्रूव और डिक्लाइन ओवर टाइम। बाय असाइनिंग हायर वेट्स टू रिसेंट ईयर्स द वैल्यूएशन बेटर रिफ्लेक्ट्स द बिजनेसेस करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल। देखो क्या होता है, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में बात की कि कंपनी को पिछले सालों में कितने प्रॉफिट्स हो रहे थे, उनके बेसिस पर हमने एवरेज प्रॉफिट को निकाल लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी को 10 साल पहले जितने प्रॉफिट्स हो रहे थे हम आज भी उतने ही प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी बिजनेसेस अपने आप को इवॉल्व करेंगी, उनकी फाइनेंशियल उससे क्या होगा, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकती है या फिर डिक्लाइन हो सकती है। तो जब हम इन वेट्स को असाइन कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगा कि हम इन फ्यूचर में इतने प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट फॉर ग्रोथ। If profits are increasing steadily, giving more weight to recent years captures the growth trends and avoids undervaluing the goodwill. अगर हमारी जो प्रॉफिट है वो स्टेडली धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, अगर हम रिसेंट ईयर्स को वेट ज्यादा दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम जो गुडविल की जो वैल्यू है उसको हम अंडर वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इट बैलेंसेस फ्लक्चुएशंस व्हेन प्रॉफिट्स वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस ईयर्स, वेट्स हेल्प बैलेंस द इंपैक्ट ऑफ दीज फ्लक्चुएशन। बिजनेस रेलिवेंस के लिए हम वेट्स को असाइन कर सकते हैं। ओल्डर प्रॉफिट्स में बी लेस रेलिवेंट ड्यू टू मार्केट चेंजेस। जो ओल्डर प्रॉफिट्स हैं भाई हम उनको क्यों ही कंसिडर करें, हम क्यों ही उनको रेलेवेंट माने। न्यू स्ट्रेटेजीज हमने बनाई पिछले कुछ सालों में, हमने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में शिफ्ट, वेट्स प्रायोरिटाइज द मोस्ट रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा। अब नेक्स्ट मेथड आती है सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट किया जाएगा कैपिटल हमने कितनी इन्वेस्ट की हुई है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि हमने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है हम उस पर कितनी रेट ऑफ रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट को फाइंड करेंगे, जिसके लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, मतलब हमने इतनी कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे कितने हुए, हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन रुपए पर हमें 10% की प्रॉफिट तो होगा। तो हमने एक्सपेक्ट किया कि हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और हमें एवरेज प्रॉफिट हो रहा है लेकिन 1.5 लाख रुपए का, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है 15,000। एंड इन 50,000 जो रुपीज है इनको जो मिस्टर एक्स, तो जब 50,000 रुपए हमारा सुपर प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हमें 3 दिया हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई करके कंपनी की जो गुडविल है वो हो गई 1,50,000 रुपए। अब नेक्स्ट मेथड आती है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड्स होती हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। Under this method, first of all, we calculate the average profit and then we assess the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return. इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें कितनी कैपिटल की नीड पड़ेगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर उन एवरेज प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि हमें कितनी कैपिटल की नीड है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल क्या हो गई
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। बेसिकली क्या हुआ कि हमें एवरेज प्रॉफिट हो रहे हैं 2 लाख रुपए के, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमें हो रही थी 2 लाख रुपए की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी कंपनी की 10 लाख रुपए, ठीक है, नेट एसेट्स है हमारी कंपनी में 15 लाख रुपए की। तो हमने ये निकाला कि हमें जो ये 2 लाख रुपए है एवरेज प्रॉफिट हमारे, 2 लाख रुपए पर हमें कितनी कैपिटल की नीड है। भाई अगर हमें चाहिए कि हमें 2 लाख रुपए का ही प्रॉफिट होता रहे तो उसके लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, हमें लगानी चाहिए थी 20 लाख रुपए की कैपिटल, लेकिन हमने लगाई हुई है 15 लाख रुपए की नेट एसेट्स है हमारे पास। तो जो बेसिकली हमें जो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है 5 लाख रुपए का, ये हो रहा है हमें गुडविल के कारण। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हमने नेट एसेट्स को डिडक्ट कर दिया। तो 5 लाख रुपए का जो हमें एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, जो हमने कैपिटल लगाई भी नहीं हुई है, ये हमें हो रहा है गुडविल के कारण। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, हम इसमें सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे कि उन सुपर प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की नीड होगी। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें सुपर प्रॉफिट हो रहा है 50,000 रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारी 10%। तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमें सुपर प्रॉफिट हो रहा है 50,000 रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है हमारी, तो हमने 100/10 किया तो 5 लाख रुपए, मतलब हमारी जो गुडविल है वो 5 लाख रुपए है।